हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। और इसमें भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका लिया है और ये पार्ट वन होगा। हर वीक हम आपके लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट, पजल या डाटा इंटरप्रिटेशन, ये ऐसे टॉपिक है जो क्वांटम रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपसे पूछे जाते हैं। क्वांटिटी अच्छी होती है, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये हमने हर वीक एक सिटिंग अरेंजमेंट, पजल या डीआई डिस्कस करने की मुहिम शुरू की है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, चीज़ों के साथ यूज टू रहें, और कम समय में इन चीज़ों को कैसे सोल्व किया जा सकता है ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और ये सेशन आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड है और नाबार्ड ग्रेड है, इन तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक स्पेशल सेल एडोटैप की तरफ से आप लोगों के लिए लाई गई है, और ये सेल का आज लास्ट डे है। ठीक है, तो इस लास्ट डे पे आप 40% प्लस एक्स्ट्रा जो एडिशनल 10% का ऑफ है उसका लाभ उठा सकते हैं हमारे सारे कोर्सेज पर, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी है, सेबी ग्रेड है, नाबार्ड ग्रेड है, आईकर एओ, ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर है, या आईबीपीएस एएफओ है, या यूपीएससी एपीएफसी है, पीएफ है, आरडीए ग्रेड ए है, या जितने भी हमारे कॉम्बो कोर्सेज हैं। और इसके लिए आपको कोड यूज करना है EDT10। EDT10 कोड का यूज करिए, 40% प्लस एक्स्ट्रा 10% का लाभ उठाइए। इनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ध्यान रखिए, ये कोड आज ही एक्सपायर हो रहा है, तो एक्सपायर होने से पहले आप इनसे जुड़ जाइएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि आपके नाबार्ड ग्रेड 2021 के आधार पे, एग्जाम के आधार पे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले वही हम लोग पढ़ेंगे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन ए लीनियर रो। ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली जो अरेंजमेंट है, ये आजकल अक्सर एग्जाम्स में पूछी जा रही है। ठीक है, और बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन के आधार पे कैसे आगे बढ़ाना है, वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। क्यू सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। तो जब तक आपको एक डेफिनेट जो इन्फॉर्मेशन है जहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं वो ना मिले, तब तक आप इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे कोड्स में लिखते जाइएगा। जैसे यहाँ पे बोला कि क्यू सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि क्यू और आई के बीच में 4 पर्सन है, और ये एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि क्यू और आई की कौन किसके राइट में होगा, कौन किसके लेफ्ट में होगा, ये हमें डेफिनेटली गिवन है। तो क्यू और आई के बीच में 4 पर्सन होंगे। अगर फिफ्थ बोला है, रैंक से हमेशा एक कम पर्सन होते हैं। ठीक है, और क्यू लेफ्ट में है तो क्यू को लेफ्ट में लिख लिया, और ये हमने राइट का साइन इसलिए डाला ताकि हमें ये ध्यान रहे कि ये डेफिनेट पोजीशन है कि आई क्यू के राइट में होगा और क्यू आई के लेफ्ट में होगा। ठीक है, आगे देखो, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई एंड एम। मैं ये क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं यहाँ पे कि हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको 2 मिनट में पजल या सीटिंग अरेंजमेंट सोल्व करके दिखाऊंगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जल्दी करते कैसे हैं। तो उसको सिखाने में मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप इस चीज को इस चीज से मत जोड़िए कि आपने तो खुद ही 10 मिनट में सोल्व किया तो हम कैसे सोल्व करेंगे। बट मैं आपको समझा रहा हूं ना कि चीजों को लेना कैसे है, और वो मेरे द्वारा दिए 10 मिनट आपको एग्जाम में 3 या 4 मिनट से ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो इस बात पे हमारा अमल ज्यादा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर बाद में कमेंट करते हैं कि ये तो खुद ही 15 मिनट में कर रहा है। अरे भाई, मैं 15 मिनट में सिखा रहा हूं ताकि आप 3 मिनट में कर पाए। ठीक है ना, चलो। तो क्यू सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। आगे देखो, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई एंड एम। आई और एम के बीच में 2 पर्सन है, बट आई एम के राइट में है, लेफ्ट में, ये हमें नहीं पता, इसको ऐसे लिख लिया हमने। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एम इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम और जे। क्यू और एम के बीच में जितने पर्सन है ये 2 लेस हैं जितने पर्सन एम और जी जे के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, आई एंड जे आर नॉट इमीडिएट नेबर। आई और जे एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, आगे देखो, एल सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जे। जो एल है वो जे के राइट में फोर्थ है, तो यहां पे लिख लेते हैं एल जो है वो जे के राइट में, ये बोला है ना, एल सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जे, तो जे और एल के बीच में 3 पर्सन होंगे, क्योंकि फोर्थ है मतलब रैंक अगर फोर्थ है तो पर्सन 3 होंगे। ठीक है, एल राइट में है तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट आगे, x सिट्स 8 टू द लेफ्ट ऑफ q। जो x है वो 8 टू द लेफ्ट ऑफ q है, दैट मीन्स x और q के बीच में 7 पर्सन होंगे।
टी सीट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ क्यू एंड एक्स। जो टी है वो क्यू और एक्स के मिडल में है। देखो एक्स और क्यू के बीच में अगर 7 पर्सन है तो एक्स और टी के बीच में 3 पर्सन होंगे, और टी और 3 के बीच में, टी और क्यू के बीच में 3 पर्सन होंगे, क्योंकि टी क्या है, बिल्कुल मिडल में है। ठीक है, और ये एग्जैक्ट है। एंड एक्स हु सिट्स ऑन वन ऑफ द एंड, जो एक्स है वो वन ऑफ द एंड पे है। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन शुरू करने का मौका मिल गया। और कभी भी देखो, हम हमेशा क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी लेकर के सोल्व करते हैं, कि दो डायग्राम बनाते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन में कभी दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो उसने बोला कि एक्स हु सिट्स ऑन वन ऑफ द एंड। अगर एक्स वन एंड पे है तो एक्स तो क्यू के लेफ्ट में है, तो दैट मीन्स राइट एंड पे तो एक्स हो ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने का मौका मिल गया यहाँ पे, एक्स आपका लेफ्ट हैंड पे है। ठीक है भाई, और हमेशा ऊपर नीचे दो बार लिख लो, यहीं से दो पॉसिबिलिटी बन गई ना, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हमें। समझ रहे हो ना। चलो, अब इसके आधार पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ना हो जाए हमारे पास, पहले कुछ इंफॉर्मेशन सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक्स और टी के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 3, और ये आपका टी हो गया यहाँ पे। ऊपर नीचे दो, ये दो हम लोग साथ साथ लेके चल रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी, तो ये ले लेंगे। तो फिर क्यू और टी के बीच में भी 1 2 3, और ये क्यू हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका क्या आ गया भाई, क्यू आ गया। ठीक है, अब देखो और क्या इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, एक ये इन्फॉर्मेशन भी डेफिनेट थी कि आई जो है वो क्यू के राइट में फिफ्थ है, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आई आ जाएगा आपका, क्योंकि आई जो है वो क्यू के राइट में फिफ्थ है। ठीक है भाई, और कोई इन्फॉर्मेशन है डेफिनेट, ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है। जे और एल के बीच में 3 पर्सन है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी इज सेम एज द पर्सन टू द राइट ऑफ एल। टी के लेफ्ट में जितने पर्सन है, एल के राइट में उतने पर्सन है। अब टी के लेफ्ट में यहां देखो 1 2 3 4, 4 पर्सन है, तो एल के राइट में 4 पर्सन होंगे भाई। तो ये 1 फिर 2 3 4, और ये आपका एल हो गया यहाँ पे, तो ये आपका एल हो जाएगा। अब एक इंफॉर्मेशन ये भी थी हमारे पास कि जो एल है वो जे के राइट में फोर्थ है, एल और जे के बीच में 3 पर्सन है, तो दैट मीन्स 1 2 3 4, ये आपका जे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये आपका जे आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या कह रहा है, पी सीट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वी। जो पी है वो इमीडिएट टू द राइट ऑफ वी है। ठीक है, पी जो होगा वो इमीडिएट टू द राइट ऑफ वी है। वी सीट्स टू द राइट ऑफ जी, जे सॉरी जे वी जो है वो जे के राइट में है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, ये भी डेफिनेट है। पी नाइदर एडजेसेंट टू आई नोर एम। पी जो ना तो एडजेसेंट टू आई है और ना ही एम है। मोर देन 5% सीट बिटवीन जे एंड वी। जे और वी के बीच में मोर देन 5% है, ये भी हमें बताया गया है। ठीक है, और वी इसके राइट में है, ये भी हमें पता है। ठीक है भाई, चलो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं कि और किस आधार पे क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये भी है कि आई और एम के बीच में 2 पर्सन है, बट एम की पोजिशन फिक्स नहीं है कि एम आई के राइट में है कि लेफ्ट में है। तो मैंने क्या किया, 1 2 3, एक बार एम की पोजिशन यहां पे ले ली भाई, कहां पे, राइट में, आई के राइट में। और एक बार ऊपर वाले केस में एम की पोजीशन आई के लेफ्ट में ले ली, 1 2, तो एम की पोजीशन ये होगी, ये वाली भाई। क्लियर है सभी को। चलो अब आगे कह रहा है कि क्यू और एम के बीच में जितने पर्सन है वो एम और जे के बीच में जितने पर्सन है उनसे 2 लेस है। अब अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन में देखूं तो क्यू और एम के बीच में 1 पर्सन है, जबकि एम और जे के बीच में तो बहुत सारे पर्सन है, तो ये तो पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, एम और जे के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन है। तो ऊपर वाला केस एलिमिनेट हो गया हमारा। अब नीचे वाले केस में अगर देखूं तो क्यू और एम के बीच में जितने पर्सन है वो 2 लेस एम और जे से। अगर मैं क्यू और एम के बीच में पर्सन देखूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर्सन है, तो एम और जे के बीच में 9 पर्सन होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 पर्सन ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये जे बन गया। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा सभी को। अब आगे देखो क्या है, आई और जे इमीडिएट नेबर नहीं है, क्या आई और जे इमीडिएट नेबर है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट, और क्या कंडीशन थी हमारे पास, और कंडीशन ये थी कि जो जे है, जो सॉरी पी भी है हमारे पास, पी जो है वो आई और एम का नेबर नहीं है, और पी जो है वो वी के इमीडिएट राइट में है, और जे और वी के बीच में 5 से ज्यादा पर्सन है। बट जे और वी के बीच में 5 से ज्यादा पर्सन है, लेकिन जो वी है वो जे के राइट में है, तो दैट मीन्स राइट में लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो वी की पोजीशन आपकी ये बनेगी भाई, ये पोजीशन वी की होगी। और वी के इमीडिएट राइट में आपका कौन है, पी, तो पी आपका बिल्कुल राइट एंड पे आ जाएगा।
समझ रहे हो। और बाकी कोई भी कंडीशन हमारे पास पी और आई और एम का नेबर नहीं है, ये सारी चीजें हमने बड़े आराम से यहाँ पे सोल्व कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिए थोड़ा सा। और मैं ऊपर वाली पूरी इसको काट देता हूं इस तरीके से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी दो कैसे लेने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन लो ऊपर नीचे बना लो। समझ रहे हो। लेकिन अगर नॉर्थ साउथ आ गया तो फिर आपको लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, या डबल रो आ गई तो आपको लेनी पड़ेगी। डबल रो में थोड़ा सा काम चला सकते हैं हम, ध्यान रखे। वो प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए वो आसान होता चलेगा। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। देखो भाई, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड जे, क्यू और जे के बीच में कितने पर्सन है। अगर यहां से देखूं ये क्यू है आपका और ये जे है, कितने पर्सन है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो देर आर 17 पर्सन बिटवीन क्यू एंड जे। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन आई एंड वी, आई और वी के बीच में कौन बैठा हुआ है। या एम है, देखो एम, ये आई है हमारा, ये वी है, तो आई और एम के, आई और वी के बीच में एम बिल्कुल है जी, तो ये सही होगा हमारा। द वन हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो पी के लेफ्ट में फोर्थ है, क्या वो आई और एम के, आई और वी के बीच में है। ठीक है भाई, या आई और वी है ना, आई और वी है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के लेफ्ट में फोर्थ कौन होगा भाई, 1 2 3 4, ये एल हो गया, और एल आई और वी के बीच में है, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट होगा। क्या क्यू मिडल में है, क्यू मिडल में नहीं है, क्यू आई के लेफ्ट में है, तो क्यू नहीं होगा। तो दैट मीन्स पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है हमारी, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑप्शन ए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, टोटल पर्सन कितने हैं रो के अंदर। देखो टोटल पर्सन कितने हैं भाई, क्यू और जे के बीच में 17 पर्सन थे, और क्यू और जे मिला दूं तो 19, फिर ये 20 21 22 23 24 25 26 27, और इसके इधर देख लो 28 29 30 31 32 33 34 35, तो देर आर टोटल 35 पर्सन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन है भाई, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ देखेंगे 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट हैंड पे फिफ्थ कौन है, टी, तो टी इज द राइट आंसर। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। चलिए, तो ये आज के हमारी सीटिंग अरेंजमेंट थी। ठीक है, थोड़ा सा जब भी आप इंफॉर्मेशन को पढ़ते हो तो पढ़ते हुए उसको कोडेड थोड़े लैंग्वेज में लिखना आपको, छोटा छोटा करके। और क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है ये भी मैंने आपको बताया, जब तक आपको कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती क्वेश्चन को स्टार्ट मत करिए। दो केस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, या एक ही डायग्राम पे दो केस कैसे लेने हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करूंगा कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए। ठीक है, और आप हमें 24/7 कभी भी मेल भी कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट डायरेक्टली www.edutap.co.in को विजिट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के अधिक जानकारी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।